बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ माजिद अफरीदी, आप देख रहे हैं डेली मैटर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला जेहलम की तहसील दीना में और आज हम बात करेंगे एक ऐसी सूफ़ी बुज़ुर्ग शख्सियत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में, जिनका नाम है हाफ़िज़ नूर मोहम्मद जमाती साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जो उर्स है वो अक्टूबर के हर साल अक्टूबर के माह में जो है वो बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिन ज़ेर सरपरस्ती होता है पीर सैयद मनव्वर हुसैन शाह जमाती साहब के। और इस उर्स में दूर दराज से लोग आते हैं, बड़े बड़े सनाख्वान भी आते हैं, बड़े बड़े मुकर्रिरीन भी आते हैं। तो आज उनकी रूहानी और दीनी ज़िंदगी के बारे में उनके साहबजादे जो हमारे साथ मौजूद हैं, हाफ़िज़ मोहम्मद शफीक जमाती साहब, उनसे जानते हैं कि जो हाफ़िज़ नूर मोहम्मद जमाती साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, जो उनकी रूहानी और दीनी ज़िंदगी है वो उन्होंने कैसी गुजारी, कितनी दुनिया ने उनसे जो दीनी और रूहानी जो है इल्म सीखा है। आइए उनसे जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने हमें टाइम दिया। आज हम आपके जो वालिद मोहतरम हैं, जो एक बहुत ही अजीम बुज़ुर्ग शख्सियत थी, उनके बारे में आज आपसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, दीनी ज़िंदगी कैसी गुजरी, कितने लोग हैं जो उनसे दीन की तालीम सीख के इस वक्त दुनिया के कई बड़े मकाम पे बैठे होंगे। आप ज़रा उनके बारे में हमें बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। माशाअल्लाह मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ जनाब अमजद आफरीदी साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आप जो सूफ़ी बासफ़ा आलम बाअमल हज़रत अल्लामा अल हाफ़िज़ अल कारी नूर मोहम्मद जमाती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके उर्स के मौके पर आप तशरीफ़ लाए और मौका दिया कि उनकी जितनी भी रूहानी और दीनी ज़िंदगी गुज़री और जो उन्होंने वक़्त गुज़ारा और उनका रूहानी मकाम क्या था और उनकी दीनी जो तालीमात थी वो क्या थी, तो आपके सामने मुझे ये शरफ़ हासिल हो रहा है। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ अल कारी नूर मोहम्मद जमाती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी पैदाइश मौज़ा मोहाल में हुई और एक दीनी घराने में आपकी आँख खुली और आपने बचपन ही से ही आपको शौक़ था दीनी तालीम का और मिडल तक आपने तालीम हासिल की स्कूल की और आप नहायत ही ज़हीन और फ़तीन थे और आप यहाँ से लेफ्टैनी के लिए इम्तिहान दिया और वहाँ कुछ नंबरों की वजह से ये भी हिकमत खुदाबंदी थी कि वहाँ फ़ौज में आपकी तकर्री नहीं हो सकी। तो फिर वहाँ से आपको क्योंकि शौक़ था अपने घर वालों का कि मैं दीनी तालीम हासिल करना चाहता हूँ, तो आप दीनी तालीम के लिए यहाँ मुफ्तियाँ के अंदर, यहाँ हमारे नज़दीक गांव मुफ्तियाँ हैं, वहाँ एक नबीना हाफिज़ थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ करम इलाही साहब, उनके घर वहाँ वो तालीम हासिल करते थे और उन्होंने छोटे से और मुख्तसर अरसे में उन्होंने कुरान हिफ़्ज़ किया और इतना कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद याद था कि हर वक्त आप तिलावत कुरान पाक करते रहते थे। फिर उन्होंने दीना के अंदर जो जामिया मस्जिद है वहाँ इमामत और ख़ताबत शुरू की, वहाँ आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बाकायदा तौर पर तालीम हासिल करते रहे। फिर आपको क्योंकि लगन था, शौक़ ज़ौक़ था तालीम का, फिर आपने यहाँ से छोड़ा और लाला मूसा चले गए। वहाँ जाकर आपने बाकायदा तौर पर जो है वो क़िराअत पढ़ी और दरस निज़ामी का कोर्स किया। और यहाँ पर जब दीना के अंदर ये वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि यहाँ जब दीना के अंदर पढ़ाते थे तो दीना के माह रमज़ान के अंदर इनका एक मामूल था कि 27वीं रात के अंदर शबीना की महफ़िल करते थे। तो उन्होंने क़िबला हाफ़िज़ साहब से कहा कि
آپ حفاظ اکرام کا اہتمام کریں کہ 27ویں کو شبینہ کی جو محفل ہوتی ہے اس میں حفاظ اکرام باہر سے بھی آئیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم ان سے بھی سنیں گے۔ تو قبلہ حافظ صاحب کیونکہ اپنی تلاوت میں مشغول تھے، ماہ رمضان کی مصروفیات تھیں، تو اس میں ان کے ذہن میں نہ رہی یہ بات۔ تو جب رات کا وقت آیا تو انتظامیہ نے پوچھا جی کہ حفاظ اکرام کا بندوبست کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا جی آج تو ہم محفل شبینہ ہے، پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کہا اچھا آپ سننا چاہتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم قرآن مجید فرقان حمید سننا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اور پوری رات کے اندر آپ نے نماز تراویح کے بعد سے لے کر الحمد شریف سے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا، اور والناس تک جو ہے وہ پوری رات میں آپ نے اکیلے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر دی۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا حافظہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو نور قرآن سے کھول دیا تھا۔ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، بلکہ اکثر اوقات وہ ذکر کرتے تھے کہ جب میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا لیتا ہوں کہ کہیں دوران رفع حاجت میں قرآن کی تلاوت نہ شروع کر دوں، کیونکہ وہ مقام نہیں ہے جس وقت بندہ رفع حاجت کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تو وہ اپنی زبان کو اپنی دانتوں کے نیچے لے لیتے تھے۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد آپ اس پر جتنا دین کا علم حاصل کیا تھا اس پر اتنے عمل